ध्यानाभ्यास के इस पावन अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का अभ्यास स्वसंवेदन का अभ्यास है। अपने शारीरिक सुख का अनुभव करने को स्वसंवेदन कहते हैं। जिस समय हम अपने शारीरिक सुख का संवेदन करते हैं, उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है तो कसाई नहीं होती है। कसाई नहीं होती है तो बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता है तो कर्म की निर्जरा होती है, और कर्म की निर्जरा से हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होकर अनुभव में आता है। इसलिए स्वसंवेदन करना चाहिए। अपने शारीरिक सुख दुख की जो भी स्थिति है, उसका अनुभव करना चाहिए। मोक्ष मार्ग को विस्तारित नहीं करना है, अन्यथा विकल्पों की उत्पत्ति होती है। मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग निर्विकल्प होता है, और निर्विकल्पता केवल स्वसंवेदन में होती है। अन्य किसी प्रकार से जीव वीतराग नहीं होता। निर्विकल्प होना ही वीतराग होना है। अपना शरीर अपने से दूर नहीं है। जब चाहें तब हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम भी है। नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का एहसास कीजिए। इस शरीर के एहसास में शरीर के सुख दुख की स्थिति का अनुभव होता है। वह अनुभव ही करते हुए रहना है। अभी कर्म का संबंध होने से वृत्ति चंचल रहती है, अर्थात अंतरंग में विचरण होता है। कभी किसी भाग में शरीर की संवेदना का अनुभव होता है, कभी किसी अन्य भाग में। ऐसा ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इससे कुछ भी आकुल व्याकुल नहीं होना है। जिस किसी भाग का संवेदन हो, उसको हमने स्वीकार करना है, और जैसा भी संवेदन हो, जैसा भी सुख या दुख अनुभव में आवे, हमें उसको स्वीकार करना है। इसी विधि से हम इंद्रिय ज्ञान रहित रह सकते हैं, वीतराग रह सकते हैं, और जिनेंद्र बन सकते हैं। बाहर का ज्ञान अर्जित करने से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। बाहर पर ही है, वो पर को जानना अपराध रूप है। वह इंद्रिय ज्ञान रूप है। इंद्रिय ज्ञान को पाप कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान कहें कि स्वरूप च्युति कहें, जो स्वरूप च्युति है वह अपराध है, पाप है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान की स्थिति आपराधिक है, पाप है। भले उस समय मोह कर्म का मंद उदय हो तो मंद कषाय क्यों न हो, वह मंद कषाय भी पाप ही है। जब हम बहिर्मुख हैं तो पाप ही है। जब अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन करते हैं
उसी समय बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती है। कोई पाप प्रकृति या कोई पुण्य प्रकृति संक्रमित होकर तीर्थंकर नाम कर्म रूप भी हो जाती है। कर्म अपने स्वरूप से जैसा परिणमन करना हो करता है, उसमें हमारा कुछ कर्तृत्व नहीं। हम चाहें कि तीर्थंकर बन जाएं, कि चक्रवर्ती बन जाएं, कि बलदेव बन जाएं, कि वज्रसम नाराज कर्म बांध लें, कि समचतुर नाम कर्म बांध लें, यह कुछ हमारे हाथ में नहीं। कर्म का चुनाव हम नहीं कर सकते। हम केवल चुनाव कर सकते हैं कि इंद्रिय ज्ञान करें या स्व संवेदन करें। इससे अधिक कुछ हमारे हाथ में नहीं है। फिर सब कुछ कर्म के अधीन है। इसलिए हमें चुनाव बस दो में ही करना है कि मूक पदार्थों को देखे जाने या अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करें। पहले इस प्रकार से मोक्ष मार्ग का विवेचन शास्त्रों में नहीं भी मिलता हो, पर जब भी हम इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो हमको अल्पाधिक आकुलता नियम से होती है, और आकुलता में नियम से कर्म का बंध होता है। और जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होने से नियम से वीतरागता होती है, हमें शांति का अनुभव होता है। भले उस समय शारीरिक वेदना क्यों न हो, भूल इतनी है कि उस समय जो निष्कषा स्थिति बनती है, वीतराग स्थिति बनती है, शांति की स्थिति बनती है, उसको हम पहचानते नहीं। उसी की तुलना कीजिए जब बहिर्मुख होते हैं तो जो राग द्वेष की स्थिति होती है वह आकुलता रूप होती है, और जब स्व संवेदन करते हैं तो वह राग द्वेष नहीं होता है, तो आकुलता नहीं होकर निराकुलता होती है। इस प्रकार हमको मोक्ष मार्ग की अच्छी तरह खोजबीन करके, ऊहापोह करके, अनुभव से परीक्षा करके उस मोक्ष मार्ग में चलना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए और स्व संवेदन करने के लिए अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक ये हम ही है, ये हमारी मूर्त ही है, हमारा स्वरूप ही है। इसलिए अपने स्वरूप के किसी भाग के सन्मुख होकर वहीं ठहरना है। इससे सहज ही अपने किसी स्थान पर परिणाम मगन होते हैं, लीनता होती है और स्थिरता बनती है। उसी स्थिरता से कर्मों की निर्जरा तीव्र गति से होती है। अपने सिर के भाग पर आइए। थोड़े शब्दों में मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम है। ज्ञान अर्जन में वृथा समय खराब नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान अर्जन में हम बहिर्मुख रहते हैं। क्रियाओं के पालन में भी अधिक समय खराब नहीं करना है, क्योंकि उससे भी हम बहिर्मुख रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं वहाँ असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। उसके उदय में फिर शरीर में वेदना का अनुभव होता है। वेदना है तो वह सुख का घात करती है। वेदना किसी को इष्ट नहीं है। वेदना से बचने के लिए हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, अपने शरीर के किसी भाग पर आना है और वहाँ के शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना है। ललाट का भाग
एक बार मोक्ष मार्ग का यथावत निर्णय हो जाए तो फिर सहज ही हम अपने में स्थित होते हैं। बहिर्मुख रहना हमको अच्छा नहीं लगता है और अपने भीतर रहना सुगम भी हो जाता है। जो कार्य इष्ट होता है वह भार रूप नहीं होता है। जिस कार्य में लाभ भाषित होता है उस कार्य को हम सहजता से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। उस कार्य में हम प्रगति भी करते हैं। ध्रुव मध्य पर आइए। बाहर में हम अच्छा कार्य होना मान लेते हैं, वो फिर बाह्य प्रवृत्तियों में रहकर अपना अहित करते हैं। लोक में तो बहिर्मुख रहकर ही अच्छे बुरे का भेद ज्ञान कराया जाता है और इस प्रकार हम बहिर्मुख रहते हैं। लौकिक जनों के उपदेश को ग्रहण नहीं करना है। बाहर में परोपदेश देने में सभी कुशल हैं। हमें अनुभव से ही अपने भीतर से ही सम्यक उपदेश प्राप्त करना है। वह उपदेश स्वाधीन है, निर्दोष है, उसी से हमारा हित होता है। अपने में ठहरते हैं तभी सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है, स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है, मोक्ष मार्ग में गति होती है। नेत्रों पर आइए। मोक्ष मार्ग में कभी अधिक जीव नहीं होते, न के बराबर जीव ही होते। इसलिए आपके मार्ग की अनुमोदना बहुत लोग करें, उस मार्ग पर बहुत लोग चलें, ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अकेले ही चलना है। बाएं कान का भाग। दायां कान। अनुभव से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक आचरण करना है। इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए हम भले कितना ही उहापोह करें, कितना ही विचार करें, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं है। नासिका। जीवों की रक्षा करने के लिए भी अब यदि हम बहिर्मुख रहते हैं तो उससे आत्महिंसा ही होती है। हम असत वेदनी कर्म का बंधन करते हैं और उससे फिर शरीर में वेदना का प्रसंग बनता है। बाहर में प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित होते हैं। इसलिए परहित को छोड़कर स्वहित में प्रवृत्त होना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर स्व संवेदन करना चाहिए। दोनों हो। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। सुनने तक तो कुछ भी सुख नहीं, विकल्प तक तो कुछ भी सुख नहीं। जब अपने शरीर और अपने शरीर के अवयव के वाच्य पर जाते हैं तब हमें अपना संवेदन होता है और वह संवेदन ही मोक्ष मार्ग बनता है। मुख के भीतर जीवा, तालु।
स्व संवेदन की निरंतरता ही मोक्ष प्राप्त कराती है। इसलिए स्व संवेदन से रहित रहना अच्छा नहीं है। वृत्ति बहिर्मुख हो तो अधिक काल बहिर्मुख नहीं रहना है, शीघ्र ही स्व संवेदन करने लगना है। कंठ ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, मार्ग को अच्छी तरह समझ लेना है और फिर उस मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। गर्दन, सीना, पेट, नाभि, हृदय स्थान, पूरा आगे का धड़ भाग, अपने अमूर्त शरीर के प्रति अतिशय प्रेम हो या कि संवेदनाओं के प्रति प्रेम हो, यह सब अपनी ही चर्चा वार्ता है, पर चर्चा से कोई लाभ नहीं, हानि ही है। पीठ का भाग, बायां कंधा, दाहिना कंधा, दाहिनी भुजा, शास्त्रों का बहुत विस्तार है, तथापि अंतर यात्रा का कथन अति अल्प है। जो साक्षात मोक्ष मार्ग है उसका कथन अल्प है। मोक्ष मार्ग की सदैव दुर्लभता है। दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अपने अंगों के नामों को ही जपें और उन अंगों पर अपने ध्यान को लाएं। हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कंधा,
कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। दूसरे के नाम को जपने के बजाय अपने नाम को जपें। दूसरे के नाम का जप वह राग है, वो राग आग है, इसलिए अपने नाम को ही जपें, अपने मूरत को ही जपें। वही पावन है, शुद्ध है, मुक्ति को आश्रयभूत है। बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, अंगूठे के ऊपर का आधा भाग, नीचे का आधा भाग, तर्जनी अंगुली, ऊपर का 1/3 भाग, मध्य का भाग, निचला भाग, मध्यमा, आगे का भाग, बीच का भाग, नीचे का भाग, अनामिका, आगे का भाग, बीच का भाग, निचला भाग, कनिष्ठा, आगे का भाग, बीच का भाग, निचला भाग, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, कंधा, ध्यान में स्थित कोई मुनि, कोई शास्त्र नहीं रचता है, कोई विकल्प भी नहीं करता है, केवल अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहता है। उसमें सहज ही अंतरंग में विचरण होता है। उसी विचरण करते हुए वह कर्मों को खपाता है। दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, पहली उंगली, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, दूसरी उंगली, आगे का भाग, पीछे का भाग, तीसरी उंगली, आगे का भाग, निचला भाग, छोटी उंगली, आगे का भाग, निचला भाग, एड़ी, चरण का ऊपर का भाग, टखना, टखने से घुटने तक
ऊपर का पैर, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा दायां पैर, बायां पैर, पगतली, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचों अंगुलियां, चरण का ऊपर का भाग, एड़ी, रखना, रखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा, पूरा पैर। इस प्रकार हमने अपने स्वरूप को पहचाना, अपनी वर्तमान सुख दुख की अवस्था का अनुभव किया, वेदन किया, अपने स्वरूप में ही विचरण किया, अपने में ही विहार किया, किसी परद्रव्य का स्मरण नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, अपने में बने रहने का प्रयत्न किया, अपने में स्थित रहे, कायस्थ रहे। यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। और जो पूरी तरह कायस्थ हुए वे परमात्मा है। फिर उनको मूर्त शरीर नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मनुष्य काय का बल नहीं है, श्वासोश्वास नहीं है, जन्म मरण नहीं है, शाश्वत उत्तम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। ऐसे परमात्म पद को हमने शीघ्र प्राप्त करना है, सकल दुखों से निवृत्त होकर शाश्वत उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।